नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश ठाकुर एक बार फिर अभ्युदय एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो है आईटीआई की गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी निकली है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसकी जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितनी पोस्ट आई हैं, क्या उसमें आरक्षण होगा, क्या इसमें कौन कौन सी डेट हैं अप्लाई करने की, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये कौशल विकास संचालनालय जो मध्य प्रदेश का है, नर्मदा रोड जबलपुर में, उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया है 14 तारीख को दिसंबर को। इसमें ये साफ साफ लिखा है कि नवीन शैक्षणिक सत्र जो 2021-22 के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित किए जाने हैं। इसका मतलब हर साल की तरह जो 11 महीने का इनका टेन्योर होता है गेस्ट फैकल्टी का, वो ख़त्म हो चुका है और नए सत्र के लिए फिर से एमपी स्किल पर पोस्ट निकाली गई है और वहीं से इस चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाना चाहते हैं किसी भी आईटीआई में, तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, खासकर इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए, क्योंकि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें रखी गई है अगर आपने सेम ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं कि किस किस डेट पे क्या क्या नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दिनांक 18/12 मतलब 18 दिसंबर को संयुक्त संचालय और क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। इस जो नोटिफिकेशन है उसके लिए, उसके अगेंस्ट में कितने रिक्त पद हैं, किस किस ट्रेड में ये रिक्त पद भरे जाएंगे, उसके लिए। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आवेदन करने की जो और सत्यापन किए जाने की जो आरंभ तिथि है वो है 21 दिसंबर और ये अंतिम तिथि है आपकी 31 दिसंबर तक। मतलब आपके पास लगभग 10 दिन है जब आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और आवेदन करना है। आवेदन के लॉगिन पर स्कोर प्रदर्शन एवं आपत्ति प्रस्तुत करना और सत्यापन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 5/1/2022 मतलब 5 जनवरी 2022 तक आपको सत्यापन कराना है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, जो डेटा आप उसमें भरेंगे, उसको आपको सत्यापित कराना होगा। वो उसकी जो आखिरी डेट है वो है 5 जनवरी 2022। आवेदक के लॉगिन पर स्कोर प्रदर्शन एवं आपत्ति प्रस्तुत करने की जो तारीख है वो है 10/1/2022। अगर आपको कोई आपत्ति है या किसी और को कोई आपत्ति है तो उसके लिए उन्होंने डेट जो दी है वो है 10 जनवरी 2022। आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 जनवरी। मतलब अगर आवेदक कोई आपत्ति प्रस्तुत करता है या उसको कोई आपत्ति होगी तो वो 12 जनवरी तक अपने जो लॉगिन उसको मिलेगा उस पर वो आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अगर 12 जनवरी तक वो आपत्ति प्रस्तुत नहीं करता है तो इसका ये मतलब समझा जाएगा कि वो उसके जो चयन उससे वो संतुष्ट है। 14 जनवरी तक जो है आपके एनआईसी के द्वारा मेरिट सूची प्रदर्शित कर दी जाएगी आपत्तियों का निराकरण करने के बाद। अगर किसी को किसी चीज़ से कोई आपत्ति है तो उसका निराकरण कर दिया जाएगा और 14 जनवरी तक आपकी मेरिट सूची प्रदर्शित कर दी जाएगी। 17 से 19 जनवरी तक जो है प्रथम चरण हेतु कार्यग्रहण है। जो भी एप्लीकेंट इसमें सिलेक्टेड होंगे, जो भी चाहते हैं कि हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करें, तो उनके लिए 17 से 19 जनवरी तक का समय है। अगर वो कार्य ग्रहण कर लेते हैं तो उनका नाम गेस्ट फैकल्टी के रूप में चिन्हित कर दिया जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो द्वितीय चरण के लिए जो दूसरे व्यक्ति हैं जो वेटिंग पे हैं उनका 20 से 24 जनवरी तक का समय दिया गया है। और अगर उसके बाद भी कोई रिक्त पद होते हैं तो तृतीय चरण हेतु 25 से 28 जनवरी तक। ये 3 चरणों में पदभार ग्रहण करना है जिन एप्लीकेंट का सिलेक्शन होगा। इस नोटिफिकेशन में ऑनलाइन प्रक्रिया संबंधी जानकारी हेतु 3-4 नंबर आपको दिए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हो सकते हैं आपके। अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार की भी जानकारी चाहिए तो ये 3 नंबर आपको यहाँ पर एमपी स्किल के द्वारा दिए गए हैं। आप इन पे कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि क्या विज्ञापन होगा, कितना इसमें आरक्षण होगा।
तो विज्ञापन में जो वैकेंसी में हम पहले बात कर लेते हैं कि आरक्षण कितना होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए जो आरक्षण है सीमा है वो 16%, एसटी के लिए जो है वो है 20%, ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं ईडब्ल्यूएस वाले उनके लिए 10% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। दूसरा जो पॉइंट है कि विभागीय भर्ती नियमानुसार 50% जो पद हैं वो इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित यहाँ पर किए गए हैं। इसका ये मतलब है कि 50% जो पद हैं वो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो एप्लीकेंट हैं जिनके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की या डिप्लोमा है पॉलीटेक्निक का, ये उनके लिए आरक्षित हैं। इसमें भी इन्होंने कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे अगर फिटर में 2 यूनिट संचालित हैं और एक पद नियमित प्रशिक्षण अधिकारी का डिग्री व डिप्लोमाधारी से भरा है और एक पद रिक्त है तो रिक्त पद पर डिग्री या डिप्लोमाधारी का आरक्षण लागू नहीं होगा। अगर केवल एक पोस्ट होगी और उस आईटीआई में जो नियमित प्रशिक्षण अधिकारी है वो डिग्री होल्डर है या डिप्लोमा होल्डर है, पॉलीटेक्निक किया हुआ है, तो जो दूसरा पद होगा खाली पद उसमें डिग्री या डिप्लोमाधारी का आरक्षण लागू नहीं होगा। इसके विपरीत अगर 2 पद हैं और उसमें जो प्रशिक्षण अधिकारी है वो अगर आईटीआई धारी है तो रिक्त पद पर डिग्री या डिप्लोमाधारी के लिए आरक्षित होगा। तो अगर जहाँ पर आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पर अगर आपका जो नियमित प्रशिक्षण अधिकारी है वो आईटीआई किया हुआ है तो जो दूसरा पद होगा वो केवल डिग्री और डिप्लोमाधारी के लिए ही आरक्षित होगा। ये बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने डिग्री की है या जिन्होंने पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा किया है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर एक पद है वहाँ डिग्री या डिप्लोमाधारी के लिए आरक्षित होगा, या जहाँ विषम पद हैं संख्या में पद है जैसे 03 तो वहाँ पर 2 पदों पर डिग्री या डिप्लोमाधारी का आरक्षण होगा। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो नोटिफिकेशन आया उसमें डिग्री और डिप्लोमाधारी के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर आरक्षण दिया हुआ है। इसके बाद महिलाओं के लिए 33% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। निःशक्त जनों के लिए 6% हॉरिजॉन्टल आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। अगर मेहमान प्रवक्ताओं में क्योंकि इनकी जो वैकेंसी तुरंत भरनी होती है, अगर महिला व निःशक्त जन उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो जो संबंधित श्रेणी के जो पद हैं वो ओपन कैटेगरी के सीटों से भरे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई महिला या जो निःशक्त जन है अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी जगह पर ओपन पद्धति से ही सीटों को भरा यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप अप्लाई कहाँ से करेंगे। तो अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो www.mpskill.gov.in की जो वेबसाइट है इसमें गेस्ट फैकल्टी का ऑप्शन है, वहाँ से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। अभी लिंक ओपन नहीं हुई है, जैसा कि मैंने वीडियो के ऊपर में बनाया था। लिंक जो ओपन होगी वो होगी 21 दिसंबर से, तो तब जैसे ही लिंक ओपन होगी तब मैं आपको उसका वीडियो बना के मैं बता दूंगा कि आपको कैसे जानकारी भरना है, कैसे अप्लाई करना है। ये जो जानकारी आपको भरना है गेस्ट फैकल्टी के लिए वो mpskill.gov.in से ही भरना है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आवेदन शुल्क का ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है, तो इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा का किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। तो अगर जिसने डिग्री किया हुआ है और अभी वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं या किसी की नौकरी चली गई है कोरोना की वजह से, तो आप के पास ये अच्छा मौका है कि आप गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करें। अब यहाँ पर इन्होंने प्रोसेस दी है कि ऑनलाइन आप आवेदन कैसे करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में, परंतु अभी हम कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि mpskill.gov.in पर भी उपलब्ध होगी। आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करने पर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। आपको अपनी प्रोफाइल बनाना है। जिन लोगों ने पहले भी गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई किया हुआ है उन्हें दोबारा प्रोफाइल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने पुराने आईडी पासवर्ड से ही फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ये नए आवेदकों के लिए है, नए एप्लीकेंट के लिए है कि अगर वो आवेदन करना चाहते हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए तो उन्हें अपना पंजीयन इसमें कराना होगा। एक आवेदक के द्वारा सभी संभाग के लिए केवल एक ही आवेदन मान्य किया जाएगा। इसके पश्चात इसमें कुछ आवेदक के जो पात्रता की जो नियम है वो भी इसमें दिए हुए हैं। जैसे ये मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अदर स्टेट वाले
इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आवेदक द्वारा पंजीयन करते समय श्रेणी, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, महिला, निष्पक्ष एवं आवेदन में चयन की गई शैक्षणिक योग्यता, बेसिक क्वालिफिकेशन का चयन करना होगा। यहीं से आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी के बेस पर बनेगी। आवेदक एक से अधिक शैक्षणिक योग्यता होने पर आवेदन को लॉक करने से पूर्व बेसिक क्वालिफिकेशन बदलकर चॉइस फिलिंग हेतु आवेदन उपलब्ध स्थान देखे जा सकते हैं। मतलब आप अपना बेसिक क्वालिफिकेशन भी बाद में बदल सकते हैं। आईटीआई एवं व्यवसाय ट्रेड की वरीयता। मेहमान प्रवक्ताओं के चयन में आईटीआई एवं व्यवसाय का आवंटन मेरिट एवं आवेदक द्वारा प्रदर्शित वरीयता क्रम के शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुसार ही किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि आपका जो चयन किया जाएगा वो मेरिट के बेस पर ही किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को अधिकतम 15 स्थानों की वरीयता क्रम में चुनने के अवसर प्राप्त होंगे। मतलब आप मिनिमम 15 जो आईटीआई हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल में जो भी जनरेटर प्रति है संबंधित सहज दस्तावेज को शासकीय आईटीआई में निर्धारित समयावधि में उपस्थित होकर सत्यापित कराने होंगे। आपने जो भी आवेदन दिया है उसको आपको ज्वाइनिंग के पहले शासकीय आईटीआई में समयावधि में उपस्थित होकर सत्यापित कराना होगा। इसके बाद आवेदन सत्यापन हेतु आईटीआई के कर्मचारी, जिसे आईटीआई लॉगिन द्वारा गेस्ट फैकल्टी वेरिफिकेशन का रोल संबंधित संचालय और प्राचार्य द्वारा असाइन किया जाएगा, उसके द्वारा सत्यापन के उपरांत पोर्टल में प्रमाणीकरण की जानकारी दर्ज की जाएगी। मतलब जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके उपरांत आपकी जो जानकारी है वो भर दी जाएगी। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वरीयता सूची का प्रकाशन, कि क्या क्या आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर आपको कैसे जो अंक है कैसे आपका निर्धारण होगा, कैसे मेरिट की सूची तैयार की जाएगी। तो ये जो टेबल बनी हुई है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देख लेते हैं पहला पॉइंट जो है शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता। जो बेसिक क्वालिफिकेशन है आपका इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, डिग्री अथवा आईटीआई के प्रतिशत का पूर्णांक गुणित 0.7 और अधिकतम 70 अंक। सपोज इसका हम मतलब समझ लेते हैं कि अगर आपके 60% बने हैं डिग्री में, 60% बने हैं डिग्री में, तो आपको इसको गुणा करना है 0.7 से। तो 7×42 होगा, मतलब आपको 420 मतलब दशमलव हम लगाएंगे तो 42 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपके 100% होते हैं आपकी डिग्री के परसेंटेज में या डिप्लोमा के या आईटीआई के, तब आपको अधिकतम मिलेंगे 70 अंक। अगर आपके 90% है तो इसका गुणा आप किससे करेंगे, 90 का गुणा आप करेंगे 0.7 से, उसके जो भी अंक आएंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। उच्चतर योग्यता की बात करते हैं तो अगर एटीआई, सीटीआई या आईटीडब्ल्यू से अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण, अगर आपने इनमें से किसी से भी कोई प्रशिक्षण लिया हुआ है तो उसके आपको एक्स्ट्रा 3 अंक यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपने संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो उसके आपके पास 2 अंक होंगे। अगर आपने संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग किया हुआ है, स्नातक या स्नातकोत्तर किया हुआ है, तो उसके आपको 5 अंक यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि संबंधित ब्रांच में सपोज आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने इलेक्ट्रिकल में ही इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आपको 5 अंक वहाँ पर मिलेंगे, आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। पॉलिटेक्निक किए हुए बंदों को 2 अंक यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसमें एमटेक या एमई के लिए अतिरिक्त अंक प्रदाय नहीं होंगे। मतलब अगर किसी ने मास्टर किया हुआ है तो उसको किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट है अनुभव के आधार पर शासकीय आईटीआई या एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त जो भी प्राइवेट आईटीआई है उसमें प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रतिवर्ष के 4 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। 6 माह से कम हेतु आपको मिलेंगे 0 अंक। इसमें भी अधिकतम आपके पास कितने अंक हैं, 20 ही अंक हैं। मतलब आपके पास अगर 5 साल से ज़्यादा का अनुभव है किसी प्राइवेट आईटीआई में, शासकीय आईटीआई में, तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। 5 साल तक का ही आपके पास एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। मतलब आपको अधिकतम 20 अंक ही यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन करके आप ये भी पता कर सकते हैं कि मेरिट में आपको कितने अंक मिलेंगे, तब आपका मेरिट सूची तैयार हो जाएगी।
तो ये था जो नोटिफिकेशन निकला है ITI की गेस्ट फैकल्टी के लिए। ये पूरा जो नोटिफिकेशन है उसके लिए है। इसके बाद जो नोटिफिकेशन में नीचे दी गई हैं, ये मानदेय के बारे में हम बात करते हैं कि मानदेय आपको कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो ट्रेड एवं ड्राइंग एवं गणित के पद हेतु 110 रुपये प्रति घंटा, पर अधिकतम आपको 10,000 रुपये ही प्रति माह दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे। कार्य अवधि की बात करते हैं तो अधिकतम 11 माह का ये होता है। जो टेन्योर होता है, जो आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखा जाएगा, वो 11 महीने के लिए रखा जाएगा। सत्र समाप्ति तक अथवा नियमित पद स्थापना, स्थानांतरण अथवा अन्य शासकीय कारणों से पद भरे जाने तक, तब तक ही आपकी कार्य अवधि है, उससे ज़्यादा की आपकी कार्य अवधि नहीं है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ITI की गेस्ट फैकल्टी के लिए, इसमें जो आपको फॉर्म भरना है 21 तारीख से, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसे एक्सपीरियंस लेटर बनाना है। इसके संबंध में मैं आपको जानकारी अगले वीडियो में 21 तारीख को ज़रूर दूंगा। तो ये वीडियो मेरा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों तक भी पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।